बिहार टेक्निकल सर्विसेज के द्वारा बीटीएससी के तरफ से बिहार में स्टाफ नर्स का वैकेंसी आया है, जो काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, 11,389 सीट के लिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट इन नर्सिंग होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन काउंसिल बिहार स्टेट यानी बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सीट जो है 11,389, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 37 साल, और फीमेल का 40 साल। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगेगा, यानी जिस कास्ट के होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लास्ट डेट 23 मई तक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 600 फ़ी है, एससी एसटी पीएच और फीमेल का 150 रुपया फ़ी आपका डिटेक्ट होगा। ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद बीएनआरसी सर्टिफिकेट जो है, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करेंगे? अगर आप पहले से बीएनआरसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिए हैं, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, तो आप बोर्ड जाइए, बीएनआरसी ऑफिस जाइए, वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे स्टाफ नर्स का फॉर्म भरना है, सो रजिस्ट्रेशन चाहिए, एप्लीकेशन देंगे, तो मे भी हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाला है वो आपको अंतिम में बताऊंगा। और या फिर बीएनआरसी से जो रजिस्ट्रेशन आपका मिलेगा वो कैसे जल्दी मिल सकता है, उसके लिए पूरा वीडियो आप प्रॉपर देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर अदर स्टेट के हैं आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना है, वो भी इस वीडियो के अंतिम में आप लोगों को बताऊंगा कि ये। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करेंगे btsc.online.gov.in में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन होगा, एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद देखिए लोडिंग हो रहा है पेज, थोड़ा सा साइट स्लो नहीं है, मतलब ठीक ही है। आई एग्री पे क्लिक किए, यहाँ से आपको देखिए पूरा डिटेल्स आपको भरना होगा, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे नो कर लेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मेल फीमेल का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, दोनों पे ओटीपी आता है, ओटीपी को वैलिडेट करना होगा, कैप्चा डाल के रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, मैं अभी मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी डाल के वैलिडेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंड का ऑप्शन है, यहाँ पे रिसेंड आप कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, देखिए ये लोडिंग हो रहा है पेज, क्लोज किए, और यहाँ से आप देख लीजिए फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस है, यहाँ से मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दिखता है, आपने जो दिया था इंडियन, यहाँ पे बिहार के होंगे तो यस कर लेंगे। यहाँ से कैटेगरी का ऑप्शन है, जो कास्ट होंगे आप वहाँ से चूज़ कर लेंगे, और जैसे ही कास्ट डालते हैं यहाँ से आप जिस भी कास्ट के हैं वहाँ से चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट और एनसीएल का डेट आपको मेंशन करना होता है। कास्ट में आपको कास्ट अपना चुनना होगा, जिस भी कास्ट के हैं, तो देखिए मैं जिस कास्ट का हूँ वो यहाँ से मैं चुन लिया। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी वाले, ईबीसी और बीसी के स्टूडेंट होंगे तो एनसीएल का नंबर देना है, सर्टिफिकेट इशू डेट और जिससे बना है वो देना है। और उसके बाद उसी तरह निवास का देना है, जिससे बना हुआ वो आरओ से भी बिहार में फाइनली बनता है, भी पहला जो स्टेट होता है वो आरओ से होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई तिल वगैरह होगा वो मेंशन कर देंगे। और जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड के लिए आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अदर पे किए और यहाँ से आधार कार्ड लिख लिए, यहाँ पे आधार कार्ड पे जिनका नाम है या फिर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भरा है वो नाम यहाँ पे, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ से एडिशनल डिटेल्स आ जाता है। तो आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का पास किया, वहाँ से ईयर आपको यहाँ से चूज़ करना होगा, जो भी ईयर में पास किया है यहाँ से ईयर आपको चूज़ करना होगा। देख लीजिए चूज़ हो गया, यहाँ पे आपको जो लगेगा वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब बाकी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यस नो का ऑप्शन देख लीजिएगा। हैंडीकैप वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट अगर 3 साल आपका हो चुका है रेगुलर बिहार सरकार में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से आपको एड्रेस का विलेज पोस्ट पीएस जो है होगा अपना, उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस
फिल कर लीजिएगा। अगर सेम एड्रेस होगा तो यहाँ से परमानेंट मतलब बोथ उस पर टिक लगा दिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का यहाँ बोर्ड, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको यहाँ से देना होता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं, पर मार्कशीट वेरिफिकेशन के समय आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों बोर्ड में दिखाना होता है। वैसे ही है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम अगर होगा तो दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा आपके पास, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज़ कर लेंगे कहाँ से, अगर अदर स्टेट का होगा तो आउटसाइड ऑफ बिहार चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे फिर बोर्ड का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, वो सब है, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, लिख लेंगे कितना में कितना मार्क्स आया है वो टाइप कर लेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिख लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिख लेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन डिटेल है, यस कर लेंगे। नो करते हैं तो आपको देखिए नॉट एलिजिबल दिखाएगा। जैसे ही नो करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए यू आर नॉट एलिजिबल। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यस करते हैं, यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे टेम्पोरली परमानेंट जो है वो, और बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से उसका इशू डेट टाइप करते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना सब कुछ भरने के बाद यहाँ से देखिए डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही डेट सेलेक्ट होगा, इसका भी डेट वैसे ही आप सीरियल नंबर वहाँ से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन पूरा हो गया यहाँ पे, तो पूरा आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा सब कुछ अच्छे से। और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसमें अगर आपके पास नहीं है तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए मैंने बताया, सबसे पहले फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो साफ़ होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने नंबर लगाया था वो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सारा है अपलोड आप कर लीजिएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है कास्ट एनसीएल, अगर आप बीसी के एनसीएल, निवास, जीएनएम का सारा ईयर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लेफ्ट थंब भी अपलोड करना है, इतना सारा को डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे सारे पे टिक आउट करेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप देख लीजिएगा कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है, अगर गलती होगा तो एडिट पे टिक करके एडिट करके बैक में जाके आप सुधार सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिया, एक बार फिर से बताते रहा हूँ, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जीएनएम ऑल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और जीएनएम का सारे सेमेस्टर का मार्कशीट एक साथ अटैच करके अपलोड करना है। और उसके बाद जीएनएम का सर्टिफिकेट, बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो होंगे आप वो अपलोड कर देना है। फॉर्म डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो फ़ोटो खींचा हुआ अपलोड नहीं कीजिएगा, प्रॉपरली स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, प्रॉपर साफ दिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सावधानी बरतना होता है इसमें, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, फ़ोटो खींचे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, वैसा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। या फिर आप पटना में हैं, आपका डॉक्यूमेंट घर पे है तो फ़ोटो ऐसे क्लिक करके मंगवाइएगा कि एकदम बिल्कुल सीधा हो, स्पष्ट हो, दिख रहा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि तिरछा तुरछी खींच के लोग भेज देते हैं और उसको वैसे ही कैफ़े वाले अपलोड कर देते हैं, उसको सही नहीं करते। तो ये जिम्मेदारी आपका है कि आप फ़ोटो जो होगा वो क्लियर मंगवाइएगा और क्लियर अपलोड कीजिएगा। और इस फॉर्म बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया ट्रांसफ़र कैसे होता है। आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए मेरे चैनल पे दिया गया है कैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद आपको जो प्रिंट निकलेगा वो बीएनआरसी ऑफिस में जाके जमा करेंगे। जमा करने के बाद वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे कि स्टाफ नर्स का फॉर्म भरना है, हमको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत है ताकि मैं फॉर्म भर सकूं। क्योंकि वैकेंसी जो है 4 साल 5 साल के बाद ऐसा वैकेंसी देखने को मिलता है, इतना अच्छा वैकेंसी देखने को मिलता है। तो वहाँ आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है बोर्ड आपकी बात को समझे और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द बना के दे दे। हाँ, चक्कर है ऑफिस का 2-3 बार लगाना होगा और किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। एजेंट आपका बिना मतलब का 2000-3000 एक्स्ट्रा आपसे ठग लेंगे, तो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप ऑनलाइन कीजिए और डायरेक्ट बोर्ड जाइए, बीएनआरसी ऑफिस जाइए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए या फिर ट्रांसफ़र जो रजिस्ट्रेशन करना है वो प्रोसीजर करके आप फॉर्म को भरिए। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। थैंक यू।